हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज की बिजनेस अपडेट्स आ रही है और यहाँ पे स्टॉक के रेटिंग भी अपडेट होते हुए दिखाई दिए हैं। देखो मैं वन बाय वन स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरूर बताना चाहूंगा कि मेन चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना। लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है एंड नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे सब्सिडरी चैनल स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं 2 बजे लाइव आता हूँ, अगर इंटरेस्टेड है आप जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमको यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे के अंदर। और इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे भी मैं रखता रहता हूँ लाइव के अलावा, ठीक है। तो आप ये चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो सबसे पहले अगर बात करनी जाए आरईसी, आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स के पास ये स्टॉक यहाँ पे अगर उनके पोर्टफोलियो में होगा। अ, यहाँ पे देखो बिजनेस अपडेट्स काफी पॉजिटिव आ रही है। अगर आप देखने जाए तो ऑल ओवर लोन का जो डिस्बर्समेंट है वो 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि टोटल जो लोन ये लोग बेच रहे हैं उसमें 18% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। अच्छी बात है डेफिनेटली, ठीक है। आप यहाँ पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। सी उसमें से यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का लोन जो डिस्बर्समेंट है वो 58% तक भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर टू ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में इनकी जो लोन्स है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है, तो इनका बिजनेस काफी तक पॉजिटिव चलता हुआ दिखाई दिया है। एंड अगर बात करने जाए स्टॉक पे, तो देखो स्टॉक में रिएक्शंस क्या है। स्टॉक इतनी बड़ी रैली करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक ₹100 का स्टॉक आज 500 पे है, 600 से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इतनी बड़ी रैली करने के बाद ये ज्यादा फॉल करता हुआ नहीं दिखाई दिया। इवन अभी कुछ मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी कुछ दिनों पहले, लेकिन ये स्टॉक आप देखोगे पिछले 4 दिन से पॉजिटिव लगातार होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो आप ये स्टॉक को अभी भी रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, थोड़ा रिस्की सेक्टर है डेफिनेटली, लेकिन कंपनी अभी भी काफी लोअर प्राइस पे ट्रेड करती हुई दिखाई दी है। अगर मैं बात करने जाऊँ स्टॉक यहाँ पे अभी भी 9.5 की पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनके बिजनेस में आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। आप देखोगे लास्ट ईयर के कंपेयर में 2024 का प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और अभी जो बिजनेस अपडेट्स आ रही है वो और भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सेक्टर्स को भी आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट स्टॉक 480 का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब तक ये ब्रेक ना हो क्लोजिंग बेसिस पे तब तक ये बंदा पॉजिटिव है। एंड अगर रही बात ब्रेकआउट की, तो ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को 600 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। अब जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे हो सकता है ये ब्रेक कर ले, लेकिन स्लो, देखो स्लो स्टॉक है, ऐसा नहीं कि आप बोले कि सर ये कल के कल मोमेंटम करेगा, ये कहना मुश्किल है। बहुत ही स्लो मूवर स्टॉक है, ठीक है। हालांकि सपोर्ट ले रहे हैं वो अच्छी बात है, तो आप इसको भी रडार पे रखना चाहते हैं स्टॉक को रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक देखो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। देखो लिस्टिंग के बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत वार्न करने की तो कोशिश की थी कि अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड बहुत थी, तो लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, 180 200। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग लिस्टिंग के बाद होती हुई दिखाई दी है। तो आप देखोगे 180 का स्टॉक अभी 126 पे है। अब थोड़ा नेगेटिव ये है कि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज आ रही है कि इनका टारगेट ब्रोकरेजेस हाउस की तरफ से, बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस है, इंक्लूडिंग आप यहाँ पे देखोगे कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने यहाँ पे कवर किया है। स्टॉक ₹100 तक जा सकते हैं, यानी कि 21% डाउनसाइड दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि माना जा रहा है कि इनके जो मार्जिन आ सकते हैं, ठीक है, आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वो फ्लैट रह सकते हैं, कोई ज्यादा अच्छे मार्जिन नहीं आ सकते। एंड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, थोड़ा सा ही ग्रो कर सकता है। एसेट क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस का स्टॉक है, ओके। तो हमेशा याद रखिएगा अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस का स्टॉक होता है ना, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है। अगर अगर मैं स्टॉक कंपेयर करने जाऊं एज कंपेयर टू पीएस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक 60 की पी पे ट्रेड करता है, ठीक है। फाइनेंस सोचो, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक, ऐसे तो कोई भी स्टॉक नहीं है जो यहाँ पे 60 या 50 के पी पे ट्रेड करता हो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस, हुडको, ये सभी के सभी स्टॉक सस्ते ट्रेड करते हैं। इसी की वजह से स्टॉक की वैल्यूएशन महंगी है, और आप देखोगे स्टॉक अभी यहाँ पे थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है, ओके। तो जिनके पास भी है थोड़ा कॉशियस रहेगा, तो मेंबर्स इसमें थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। स्टॉक में नेगेटिविटी तो क्लियर कट दिखाई दे रही है। देखो अभी 124 का सपोर्ट है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, लोअर लो बना रहा है। मैं यहाँ पे पेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लोअर लो बनाता हुआ ये कंटिन्यूअसली दिखाई दिया है। अगर अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो चांसेस तो क्लियर है कि शायद ये फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, ठीक है। देखो कंपनी खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, ठीक है। अगर फ्यूचर में कुछ बड़ी-बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई टर्न अराउंड न्यूज़ आती है, तो ये मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा-सा स्टॉक में
चार्ट्स में नेगेटिविटी है और बड़े प्लेयर्स भी नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए। तो बस आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ओके, इसके अलावा यहाँ पे येस बैंक में भी यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आती हुई दिखाई दी है। येस बैंक अगर बात करी जाए, देखो पहले यस बैंक की बिजनेस अपडेट देख लेते हैं। तो बिजनेस अपडेट में क्या है कि इनका डिपॉजिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया 14% से, एडवांसेस ग्रो होती हुई दिखाई दिए 12.5% से, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ये समझो कि मिक्स बिजनेस अपडेट से, हालांकि लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत यस बैंक में वापस आता हुआ दिखाई दिया। पहले जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी यस बैंक की वजह से, अब ये थोड़ा सा भरोसा वापस आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव बात है एटलीस्ट यस बैंक के लिए। तो स्टॉक क्या है कि स्टॉक एक अभी एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ज्यादा फॉल होने के चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहे। स्टॉक एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है समहाउ, ठीक है। एंड यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अब देखो अगर पूछे कि यह बिजनेस अपडेट से कोई बड़ा मूव होगा तो चांसेस तो कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा धांसू बिजनेस अपडेट नहीं है, अच्छा है लेकिन धांसू नहीं है। होना चाहिए क्या कि धांसू होना चाहिए। स्टॉक को अगर 25, 26, 28, 30, 40 पे जाना है तो बिजनेस अपडेट्स में आप ये समझो कि ईयर टू ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो 35-40% के आनी चाहिए। कुछ कुछ नया होना चाहिए। इनके जो मैनेजमेंट है उन लोगों को यहाँ पे कुछ नया करना चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए, बिजनेस को रिकवर करने के लिए, बहुत तगड़ा रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि स्टॉक जस्ट साइडवेज हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। हो सकता है टाइम ले ले स्टॉक यहाँ से मोमेंटम करने का, ठीक है। लेकिन आप ये समझो जब तक ये 26 का लेवल है एक बार एक क्रॉस हो जाता है, उसके बाद शायद कुछ मोमेंटम वापस आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ओके, तो तब तक ये स्टॉक अभी तो साइडवेज क्लियर कट दिखाई दिया है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट बात करनी चाहिए, नया आईपीओ आ रहा है स्टैंडर्ड ग्लास लाइटनिंग। आप देखोगे यहाँ पे 140 प्राइस बैंड दिखाई दे रही है। इश्यू साइज 400 करोड़ की है एंड बाय लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। अगर आप बात करें जाए पे 61% के लिस्टिंग गेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड मैंने आईपीओ डिटेल चेक की है, बहुत ही अच्छा आईपीओ है। डेफिनेटली ग्रोथ काफी अच्छा है। आप देखोगे इनका रेवेन्यू काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और ये जो सेक्टर में आ रहा है ना ग्लास लाइटनिंग यानी कि जीएमएम फॉडलर, ऐसे जो सेक्टर है ना वहां पे आता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया है। और जीएमएम फॉडलर एक टाइम पे मल्टी बैगर स्टॉक था, 200 का स्टॉक 2 साल के अंदर 2000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। एचएलई ग्लासकोट, ये जो सेक्टर है वो भी सेम टाइप का सेक्टर था, हालांकि अभी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आप भी देखोगे ये स्टॉक भी 300 का स्टॉक 1400 तक जाता हुआ दिखाई दिया। 4 गुना से ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया। तो सेक्टर अच्छा है, जो आईपीओ है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रोथ भी काफी अच्छा करती हुई आपको दिखाई दी है। और कंपनी अपना डेट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। जो आईपीओ अभी आ रहा है, ठीक है, अपना फंड रेजिंग कर रही है आईपीओ के जरिए, डेट को रिड्यूस करने की ज्यादातर कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये चीजें पॉजिटिव है। तो बंदा लिस्टिंग इन के लिए तो काफी अच्छा बैठा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अप्लाई एक बार जरूर करना चाहिए लिस्टिंग इन के लिए, ठीक है। आप ऐसा हो तो रिटेल कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं या फिर एचएनआई कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस तो है कि शायद आपको कोई कैटेगरी में मिलता हुआ आपको दिखाई दे। मल्टीपल लॉट्स पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड दूसरे वीडियोस भी मैंने रखे वीकली एनालिसिस के अंदर, और कुछ बिजनेस अपडेट्स केपीआई ग्रीन और दूसरी भी है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।